गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा फैक्टराइजेशन आपने 7C तक समझ लिया है, बहुत समझ लिया है। 7D में आइए, जो जैसा कि क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली फैक्टराइज करने को मिलेगा। 7A B C जो भी आपने सीखा वो आपको 7D कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आपको मतलब एक इंट्रो था कह लीजिए, और जो है कि काफ़ी हेल्पफुल होगा ABC आपको पढ़ना इसके लिए। अब पहली बात तो ये जान जाइए कि जो आपने पढ़ा फैक्टराइजेशन, इसका पैटर्न क्या है, फॉर्म क्या है इसका, ax² + bx + c। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिया भी आपके बुक में ax² + bx + c। यही एक प्रॉपर और अप्रोप्रिएट फॉर्म होता है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का। अब बात आती है कि इस चैप्टर में कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करना होगा। ठीक, तो इसमें जो मेथड यूज़ होगा उसको क्या कहते हैं, स्प्लिट b इंटू 2 पार्ट हुज सम b एंड प्रोडक्ट AC। ठीक, ये आपको दिया हुआ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इस लाइन को कैसे समझना है यही आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, यही समझाऊंगा मैं आपको, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ लिए 1-2 में तो आप सब कर लोगे, और नहीं समझे तो फिर आप नहीं कर पाओगे एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। x² + 5x + 6, यही क्वेश्चन है, x² + 5x + 6, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपको देखो करना क्या है, जैसे मैंने कहा ना, वो लाइन पढ़ी ना मैंने, ठीक ना। अब देखो कह रहा है स्प्लिट b, ये किस फॉर्म में है, ax² + bx + c, यही फॉर्म है, ax² + bx + c। कह रहा है स्प्लिट b इंटू 2 पार्ट, इस b को आपको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि जब आप उसको सम करो तो आपको ये bx मिले, प्लस माइनस करने पे क्या मिले, bx मिले, प्लस या माइनस कुछ भी करो, ऐसा करो कि इसको करने पे आपको b मिले, bx। और जब प्रोडक्ट करो, यानी कि जैसे मान लो इसको 2 पार्ट में तुम तोड़ रहे हो, किसी भी 2 पार्ट, मान लो यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे कुछ भी है, ठीक है, मान लो एक सर्कल एक स्क्वायर के फॉर्म में आपने इसको तोड़ा। अब एक सर्कल और एक स्क्वायर फॉर्म में आपने इसको, एक सर्कल एक रेक्टेंगल के ट्रायंगल के फॉर्म में आपने इसको तोड़ा, तो इस सर्कल और ट्रायंगल को प्लस करने पे आपको ये मिलना चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि सर्कल और इस ट्रायंगल को, इस सर्कल इस ट्रायंगल को मल्टीप्लाई करने पे आपको a इंटू सी मिलना चाहिए, यानी कि 6 इंटू ये x² क्या होगा, 6x² मिलना चाहिए। बस समझ में आ रही है, फिर से समझो। 5x को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ो कि जब तोड़ो इसको तो जो भी आप ले रहे हो उसको सम करने पे आपको 5x मिले, और उसका मल्टीप्लाई करने पे आपको a इंटू सी मिले। तो a क्या है, x² है, और c क्या है, 6 है, तो यानी क्या मिले, 6x² मिले। ऐसा नंबर सोचना है प्लस में, क्योंकि ये के सामने ये 6c क्या था, प्लस में था, और ये भी प्लस में ही है, ये भी प्लस में आपको मिले। साइन भी बहुत ध्यान देनी है, साइन के बिना अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। अब सोचो कोई 2 नंबर जिसका प्लस करने पे या माइनस का आपस में करने पे, कुछ भी करने पे 5x है, और मल्टीप्लाई करो अगर उन्हीं दोनों नंबर को तो 6x² है। सोचो 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 सोचो, 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है ना, और 3 + 2 कितना होता है, 5। अगर यहाँ पे हम 3x रखें और यहाँ पे हम 2x रखें तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 3x + 2x 5x, और 3x + 2x, देखो 3x इंटू 2x कितना होगा, 3 2 जा 6, और x इंटू x² यही मिलेगा 6x², यानी कि AC हो गया ये। और b आपको 2 पार्ट में तोड़ना था ताकि आपको प्लस करने पे b ही मिले, तो आपने 3x + 2x के फॉर्म में तोड़ा, दोनों को आप प्लस कर रहे हो तो आपको b मिल जा रहा है। b यानी क्या है आपका 5x, यही है आपका b मिल रहा है आपको। बात समझ में आ रही है, बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा मेरे। a और c मिल गया आपको, 3x इंटू 2x कर रहे हो तो a और c मिल जा रहा है, ac मिल जा रहा है 6x², और इसको तोड़ रहे हो तो 3x + 2x 5x, यानी कि b मिल जा रहा है आपको। यही, केवल यही सोचना है आपको कि b को कैसे तोड़ें, और कुछ सोचना ही नहीं है, बस b को ही तोड़ना सोचना है। और अगर b को तोड़ना नहीं आया तो नहीं कर पाओगे, दिमाग लगा लगा के b को तोड़ना सोचिए बस। ठीक, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सोचा 3x और 2x, और कोई मेथड है नहीं इसका,
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, प्लस 3x लिखा, प्लस 2x लिखा, प्लस 6 लिख दिया। ठीक। अच्छा, अब इन दोनों को एक पास रखो, इन दोनों को एक पास रखो। इन दोनों को एक पास रख रहे हो तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है ना इन दोनों में। देखो दोनों में x है, तो एक x बाहर निकाला तो यहाँ क्या बच गया, x स्क्वायर में से एक x चला गया, यहाँ क्या बच गया 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, x तो नहीं है, हाँ 2x, और ये 6 की वैल्यू क्या आई होगी, कैसे आया होगा 6, ये प्लस पहले उतार दो यहाँ पे, ये 6 कैसे आया होगा यहाँ पे बताओ, 3 2 जा 6, 6 क्या होता है 3 2 जा होता है, तो दोनों में 2 है 2 बाहर निकाल लिया, क्या बच गया अंदर, x प्लस 3 बच गया। अब दोनों के पास क्या बच गया, x प्लस 3। अब इसका तो पता ही है आपको, इसको तो आप कर चुके हो, ऐसा क्वेश्चन तो आप किया है ना आपने, दोनों में जब ऐसा मिल जाता था तो 7b में किया था या 7a में, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3, एक कॉमन बाहर निकल गया, दूर हो गया सबसे, और यहाँ क्या बच गया, ये तो दोनों में एक एक था, एक बार आ गया, यहाँ क्या बच गया, x बच गया ब्रैकेट में प्लस 2। इन दोनों के बीच में कोई साइन अब नहीं होगी, क्योंकि भाई ये तो बाहर निकल गया ना, इन दोनों में से ये एक बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया x, फिर ये प्लस बचा, प्लस ये 2। अब इन दोनों के बीच में अगर कोई साइन लगाओगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि याद है इसका फैक्टराइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि प्रोडक्ट के फॉर्म में लास्ट आंसर जो आना चाहिए वो आपका कम से कम दो नंबर के प्रोडक्ट, यानी दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में आना चाहिए। देखो 2 एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है, कम से कम 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। तो ये 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है। अब जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही नंबर मिलेगा वापस से, ठीक है, ये वाला नंबर एकदम ऊपर वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ऐसे ही करना है बेटा, और कोई इसमें दिमाग नहीं है, बस यही है b को स्प्लिट करने का दिमाग लगाना है। जैसे देखो एक क्वेश्चन ये -10x, अब -10 चाहिए आपको, b क्या है आपका, b कितना है, bx कितना है आपका, -10 है, b -10x है b, और ac कितना होगा, ac होगा 24x स्क्वायर, ठीक। b क्या है आपका -10x, ac क्या होगा 24x स्क्वायर। अब आपको यही ध्यान देना है कि कौन सा टेबल से तोड़ें कि ऐसा मिले, 10 को ही तोड़ना है। सोचो 10 को तोड़ना है, जिससे 24 आए, मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस करने पे 10 ही आना चाहिए भैया, बताओ। एक तो 5 2 जा 10 होता है, लेकिन 5 2 जा तो 2 जा होता है, नहीं 10 चाहिए प्लस माइनस में हमको, 10 हमको क्या चाहिए प्लस माइनस में चाहिए, और मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए। बताओ 24 किसके किसके टेबल में आता है, पहले तो ये सोच लो। 4 के टेबल में आता है 24 आता है, 4 के टेबल में, यही ध्यान देना, टेबल में किसके आ रहा है 24 को ध्यान दो, 24x स्क्वायर चाहिए तो 24 किसके टेबल में आता है, 4 के, 4 या 6 दोनों के, 4 6 या 24, और 4 + 6 कितना होता है 10, 4 + 6 कितना होता है 10 ही होता है ना। हाँ तो देखो अब इसको जब तुम तोड़ोगे तो कैसे लिख सकते हो, एक इसको 4x लिख सकते हो और एक 6x, लेकिन अगर यहाँ तुम प्लस लगा दिए, ध्यान देना, तो 10 तो होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए -10 चाहिए, हमें सिर्फ 10 नहीं चाहिए, हमें -10 चाहिए। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ भी माइनस लगाना होगा और यहाँ भी माइनस लगाना होगा, तभी ये 10 होगा। और माइनस माइनस इंटू करोगे तो प्लस हो ही जाता है, तो +24 तो हो ही जाएगा। माइनस इंटू मतलब -4x का मल्टीप्लाई अगर -6x में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 2 जा 24x, 4 6 जा 24x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्यों माइनस लगाना पड़ा, क्योंकि हमको -10 चाहिए था, ध्यान दिए। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -4 -6 -10 और वही आना चाहिए आपका -10, ठीक। अगर +10 चाहिए होता तो 4 और 6 ही लिखते, ठीक, समझ गए। अच्छा ये वही कह रहा हूँ ना, साइन बहुत ध्यान दीजिएगा। अब क्या लिखे यहाँ पे, x स्क्वायर -4x -6x +24, ठीक। अब इन दोनों को एक तरफ ले लो, इन दोनों को एक तरफ ले लो, इन दोनों को एक तरफ लिया आपने, दोनों में x कॉमन दिखा, x बाहर निकाल लें, यहाँ बच गया x -4 बच गया यहाँ पे, ठीक। इन दोनों में माइनस तो बाहर निकल ही जाएगा, कॉमन क्या है 6 भाई 6x, और यहाँ पे 24 में भी 6 4 या 24, तो -6 बाहर निकाल लिया, क्या बचा x। अच्छा चूंकि आपने माइनस कॉमन लिया है और चूंकि ये ब्रैकेट खुलता है तो साइन चेंज हो जाती है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का
माइनस। क्यों माइनस हो रहा है यहाँ पे प्लस का बेटा बताओ? क्योंकि ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये माइनस उसको प्लस कर देगा। हमें इनिशियली तो यही चाहिए ना, फाइनली हमें यही मतलब वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। क्योंकि भाई ब्रैकेट के बाहर अगर साइन माइनस की आती है तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। तो ब्रैकेट के बाहर ये माइनस है और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, इसलिए साइन अंदर की हमें चेंज करनी पड़ रही है। ये प्लस का माइनस करना पड़ रहा है। ठीक, अच्छा यहाँ 4 क्यों हुआ भाई? क्योंकि 6 4 24 होता है और यहाँ पे 6 आप बाहर निकाल ही चुके हो दोनों में से, तो 6 4 24 बचा। अब देखो दोनों में x-4 मिल गया। ठीक, तो एक x-4 तो आपने कॉमन निकाल लिया, निकल गया कॉमन। अब इसमें से x-4 खत्म, इसमें से भी x-4 खत्म। ठीक, यहाँ क्या बचा? x, फिर क्या बचा? माइनस, क्या बचा? 6। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। बस समझ में आई? गुड। अब एक आखिरी सवाल देखिए 40। मैं कहा ना कोई चेंज नहीं है, सब एक ही जैसा है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। 40 देखिए क्या है यहाँ पे। देखिए 8x को आपको, या 8n जो भी है, इसी को कन्वर्ट करना है। यही आपका b है। ठीक है, इसी को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है कि a इंटू सी आई, ए सी क्या है? 4x² इंटू 3, यानी कि अच्छा ये -8 है, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। 4 3 जा 12x², यानी कि भाई मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों नंबर को आना चाहिए 12। ए सी आई है, ए सी ए 4x² है और ये +3 है, तो 4 3 जा 12x² प्लस में आना चाहिए। और b को स्प्लिट ऐसे करना है कि प्लस या माइनस कुछ भी करिए तो आपको क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। 8n -8n। अब सोचिए 8 किसके किसके टेबल में आता है? एक तो 4 2 जा 8 होता है, लेकिन 2 जा होता है, तो गलत है, हमने सोचा ही गलत। हमें मल्टीप्लाई करने में 12 चाहिए, तो आप 12 सोचिए किसके किसके टेबल में आता है? 12 सोचिए, 2 के टेबल में 12 आता है। 2 के टेबल से शुरू करते हैं, तो 2 6 जा 12। याद आ रहा है आपको? यही देखना है, ए सी पे ध्यान दीजिए पहले। 12 2 6 जा 12। अच्छा, अब 2 और 6 दोनों ऐड करने पे 8 भी आ जाता है यार, तो मिल गया हमको, है कि नहीं? तो आप देखो यहाँ पे एक 2n और यहाँ पे 6n, लेकिन ऐड तो हम कर ही नहीं सकते ना। अगर ऐड करेंगे तो +8n आएगा, हमें तो -8n चाहिए। तो हमें यहाँ पे भी माइनस, जैसे पहले वाले में बताया मैंने, यहाँ पे भी माइनस लगाना होगा और यहाँ पे भी माइनस लगाना होगा। दोनों जगह माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और साइन भी 8n माइनस की ही रह जाएगी। ठीक, समझ गए? और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस भी हो जाता है, तो -2n -6n करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा 6 2 जा 12 और x का x² हो जाएगा। क्लियर? तो मिल गया स्प्लिट करने का तरीका। ठीक, तो आप लिखोगे 4n² माइनस 2n माइनस 6n प्लस 3। ठीक, क्लियर? कोई डाउट नहीं है? अब देखिए n लिखना है, x हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, बाहर अलग ले लीजिए, इन लोग को अलग ले लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? एक तो n दिख रहा है कॉमन, चलो ठीक है। दूसरा 2 भी तो कॉमन है, 2 2 जा 4 और 2 इंटू n, 2 भी कॉमन है। क्या बच गया यहाँ पे? 2n -1 बच गया। 2 बचा यहाँ पे, 2 तो चला गया इसका, तो 2 1 बच गया। यहाँ पे तो 2 चला गया, कुछ नहीं, 2n पूरी चला गया, तो 1 बच गया। ठीक, फिर ये माइनस का माइनस बाहर रखोगे, और अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? 3 2 जा 6 और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 निकाल लें बाहर। 3 अगर बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा? यहाँ पे -3 निकालेंगे तो यहाँ पे एक तो बच जाएगा 2n। अब ब्रैकेट है तो माइनस चाहिए, -1 बच जाएगा, क्योंकि 3 तो पूरा बाहर चला गया। ठीक, ये 3 बाहर चला गया। ये प्लस का माइनस क्यों हुआ? माइनस की वजह से, क्योंकि ब्रैकेट लग गया और ये अंदर आ गया ब्रैकेट के। ये बात आपको पहले बता चुका हूँ मैं, इसलिए इसमें समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब 2 - n दोनों में मिल रहा है, तो एक 2 - n ब्रैकेट में हो गया, ये दोनों ख़त्म। क्या बचा? एक ब्रैकेट में 2n और यहाँ -3। यही आपका आंसर हो। ठीक, तो 6D यही है। अगर कोई प्रॉब्लम 7D, अगर कोई प्रॉब्लम इसके बाद फंसती है, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, मैसेज भी आप कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, प्लीज़ बता दीजिए, मैं बता दूंगा आपको। क्लियर है? लेकिन सॉल्व जरूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ओके, तो 7D ऑल, यही आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।